Now we will basically look at the situation when we apply reverse bias on the PN junction, और हम देखेंगे कि रिवर्स बायस को अप्लाई करने के नतीजे में हमारे पास जो है वो क्या पिक्चर डेवलप होती है, चार्ज पिक्चर डेवलप होती है, स्पेशली इन द पीएन जंक्शन। यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा रीअरेंजमेंट के साथ जो है वो चार्जेस जो हैं वो दोनों साइड पे दिखाए हुए हैं, और ये इनके बारे में डिटेल्स जो हैं वो प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इन चार्जेस में व्हाट आर बेसिकली ऑन द पी साइड, पी टाइप जो होता है उसमें क्या होता है, व्हाट इज़ ऑन द एन साइड, तो ये मैं बता चुका हूँ। थोड़ी सी मैंने स्पेस जो है वो यहाँ पर मैंने रिज़र्व कर ली है, बिकॉज द थिंग्स दैट आई वांट टू हाईलाइट, जो प्रोसेसेस होते हैं उन चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो व्हेन वी अप्लाई द रिवर्स बाइस मीन्स के नेगेटिव ऑन द पी साइड एंड पॉजिटिव ऑन द एंड साइड। तो जब हम आप ये अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली व्हाट हैपन्स कि आपके पास ये जो जो आपके पास आउटर जो वोल्टेज पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, अगेन ये ड्रिफ्ट सिचुएशन है। अगर अगर हम देखें तो ये ड्रिफ्ट सिचुएशन है। यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, एंड द चार्जेस विल बेसिकली बिहेव इन रिलेशन टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इधर देखें तो हमारे पास ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो हमने टर्मिनल्स लगाए हैं, तो व्हाट विल हैपन, तो ऑब्वियसली दिस पॉजिटिव विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स outside this region, and this negative will basically attract holes outside this region. So एज ए रिज़ल्ट, पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो इससे पहले हुआ होता है, यानी कि बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एनीथिंग, हमारे पास एक स्पेस चार्ज रीजन एग्जिस्ट करता होता है राइट इन ऑन द जंक्शन, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस स्पेस चार्ज रीजन देर आर no carriers in this region, and that's why it is called the depletion region. What happens next is basically the removal of electrons from this side and holes from this side. As a result, in response to it, what will happen, अगर आप यहाँ से electrons remove करेंगे, what will happen, the these positive charges will increase. So what is basically essentially happening is uncovering of space charge region। अनकवरिंग का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो आपको दोबारा आपका जो है ना वो ये एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो स्पेस चार्ज रीजन आपने स्पेसिफाई किया था इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका ये जो रीजन है ये बढ़ना शुरू होगा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, रिवर्स बाइस आप बढ़ाते जाएंगे, ये रीजन भी बढ़ता जाएगा। सो दे आर डायरेक्टली इन रिलेशन विद ईच अदर। जितनी बड़ी आप वोल्टेज लगाएंगे रिवर्स बाइस के अंदर, उतना ही ज़्यादा ये स्पेस चार्ज रीजन जो है वो जगह लेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट इज़ नीड्स टू बी अंडरस्टूड फॉर पावर डिवाइसेस एज वेल्स कि व्हेन एवर यू विल बी ब्लॉकिंग वोल्टेज और स्टॉपिंग वोल्टेज, तो आपको जहन में रखना पड़ेगा कि आपका जो डिप्लीशन रीजन का साइज़ है वो ज़्यादा होगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि ये अनकवरिंग ऑफ स्पेस चार्ज रीजन जो है, द रीजन विल इंक्रीज, एंड इफ़ यू फर्दर इंक्रीज द वोल्टेज, ऑब्वियसली जिस तरह वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट फ्रॉम दिस रीजन आउटसाइड होगी और होल्स की मूवमेंट इस रीजन आउटसाइड होगी, और उसके नतीजे में मज़ीद स्पेस चार्ज रीजन जो है हमारे पास अनकवर होना शुरू हो जाएगा। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट कि वो जो जो स्पेस चार्ज रीजन इन इक्विलिब्रियम बड़ा एक स्मॉलर सा सेक्शन था, इन द रिवर्स बाइस वो बहुत बड़ा एक रीजन बन जाता है डिवाइस का। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि एज वी इंक्रीज दी voltage in reverse bias the space charge region grows, ठीक है। और दे आर आई वुड से दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, और वोल्टेज अगर आप बड़ी लगाएंगे तो स्पेस रीजन और भी बड़ा बनेगा। एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता रहता है कि डोंट लेट दिस स्पेस चार्ज रीजन्स टू दिस बाउंड्रीज तक अगर चला जाता है तो फिर ये जो मेटालिक कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पे ऑन दिस साइड एंड दिस साइड, जो मेटालिक कॉन्टैक्ट्स हैं दे विल स्टार्ट पंपिंग इन दी कैरियर्स विद इन दिस रीजन, और जब इस कैरियर्स इस रीजन के अंदर जो है वो कैरियर्स आएंगे तो ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट फ्लोइंग अंडर दी हैवी एक्सटर्नल फील्ड। ये अब हो गया ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो भी बढ़ती जा रही है। देखिए ना उसके रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर भी एक चार्जेस आ रहे हैं और यहाँ पर भी चार्जेस आ रहे हैं, तो जो इंटरनल डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड in the depletion region
keeps on increasing, ठीक है ना। एज यू आर इंक्रीजिंग दी रिवर्स बाइस, तो डिप्लीशन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बढ़ती जा रही है, और जब ये डिप्लीशन रीजन के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, तो मैंने आपको कहा था कि इन 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 सम केसेस देयर विल बी क्रिएशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो इसके अंदर चार्ज कैरियर्स होंगे, और वो जो है वो फ्लो करते रहेंगे, और वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इन रिवर्स बाइस देयर वाज ऑलवेज बी, इन रिवर्स बाइस minority charge carriers keep on flowing, और दिस रिप्रेजेंट बेसिकली द लीकेज करंट। और ये लीकेज करंट जो होता है ना, ये वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है, जो आपने वोल्टेज अप्लाई की हुई है उस पर डिपेंडेंट होता है। रादर लीकेज करंट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। और उसकी वजह आपको समझ आ रही होगी कि लीकेज करंट इसलिए डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर के ऊपर कि ऑब्वियसली ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर द थर्मल जनरेशन विल इंक्रीज। अगर इस एरिया के अंदर, ये जो बेसिकली मैंने यहाँ पे एरिया स्पेसिफाई कर दिया एज ए स्पेस चार्ज रीजन और द डिप्लीशन रीजन, विद इन दिस रीजन अगर थर्मल जनरेशन होगी, तो दैट विल सर्व एज मिनॉरिटी कैरियर्स एंड इवेंचुअली द लीकेज करंट विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये जैसे जैसे एरिया बढ़ाता जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्मल जनरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर की क्रिएशन इसके अंदर बढ़ती जाएगी, और जिसके नतीजे में आपका जो लीकेज करंट है वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इस जो लीकेज करंट होता है वो वोल्टेज पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये ज़रा जहन में रखिएगा। ओनली डिपेंड्स अपॉन ऑन द टेम्परेचर। एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये अगर वोल्टेजेस बहुत हाई होंगी, तो और उस वक्त कोई चार्ज क्रिएशन होती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होती है, तो वो चार्जेस जो होंगे वो अंडर द एक्शन ऑफ ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वो बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करते हैं। दे विल गेट लॉट ऑफ मोमेंटम विथ टाइम, और एज ए रिजल्ट ऑफ इट डिवाइस जो है वो ब्रेक डाउन की तरफ भी जा सकती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि रिवर्स बाइस के ऊपर जो है वो लिमिट्स होती हैं, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दी सर्टन वैल्यू, आप आगे नहीं जा सकते होते। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो जो है एक डिस्कशन करूँगा कि अब रिवर्स बायस इंक्रीजेस दी पोटेंशियल बैरियर। तो अब ये जो आप देखेंगे, जो शुरू में आपके पास पोटेंशियल बैरियर था वो अब इंक्रीज हो गया है। अगर हम इधर ही देखें तो आपको लग रहा है कि 3 टाइम्स इनहेंस हो गया रिवर्स बायस की वजह से, विच इन टर्न मेक्स दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कैरियर डिफ्यूजिंग अक्रॉस द जंक्शन वैनिशिंगली स्मॉल। तो यानी किसी की भी इस अक्रॉस की जंक्शन जो है कैरियर किसी का जाना, और स्पेशली मेजॉरिटी कैरियर का जाने की जो जंग होती है उसकी जो है या मिनॉरिटी कैरियर की जो है वो बहुत कम हो जाती है probability। and if we want to reflect it in with the help of a graph, तो हम यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। मैं इसके साथ वही जो पहले मैं कैरियर डेंसिटीज़ के लिए ग्राफ्स बनाते रहता हूँ, मैं वही बनाऊँगा। और इधर यहाँ पे जो है ये जो मेरे पास डिप्रेशन रीजन है, ये मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। अब इसमें क्या होगा कि हम जो जो हमारी कैरियर की डेंसिटीज़ हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, वो बेसिकली ज़रा सी इस किस्म की होंगी। ये मैं रिवर्स बाइस के लिए कैरियर डेंसिटीज़ बना रहा हूँ। सो ऑन दिस साइड आपकी जो होगी ये होल्स की होंगी, और ऑन दिस साइड आपकी कैरियर्स की होंगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो एक्सेस कैरियर डेंसिटीज़ हैं, या आपके पास जो मिनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इन ऑब्वियसली इस डिप्रेशन रीजन के अंदर वो होंगे ही नहीं, तो वो जो उनकी डेंसिटीज़ हैं वो श्रिंक करती जाएंगी, कम होती जाएंगी, वैनिशिंगली स्मॉल होंगी। किसी कैरियर का चांस बहुत कम होगा कि वो यहाँ से क्रॉस करके इधर चला जाए, यहाँ से क्रॉस करके इधर चला जाए। तो कैरियर डेंसिटीज़ जो हैं वो बेसिकली वो प्रोबेबिलिटीज़ शो कर रही होती हैं, जो उसके नतीजे में एग्जिस्ट करती होती हैं। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे मिनॉरिटी कैरियर्स होंगे, इधर भी होंगे, लेकिन क्रॉस करने की जो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, इसलिए इनकी जो डेंसिटीज़ हैं वो इधर बहुत मिनिमम होंगी। जब फॉरवर्ड बाइस में तो वहाँ आप देख रहे थे कि ये बिल्कुल इसके रिवर्स सिचुएशन थी। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे कैरियर इंजेक्शन हो रही होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर्स जो इंजेक्ट हो रहे होते हैं, तो उधर सिचुएशन जो है वो डिफरेंट थी। तो दिस विल बी दी सिचुएशन एट द पी एन जंक्शन इन रिवर्स बाइस। Next we will basically talk about breakdowns. Breakdowns are very important, और specifically जो हमारी यहाँ हाई रिवर्स बाइस वोल्टेज जो है, इट मे लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द डिवाइस, और हम उसको जो है डिस्कस करेंगे, एंड वी विल सी व्हाट विल बी द रिलेटेड इश्यूज एंड इफेक्ट्स टू इट। थैंक यू।